श्री राम कथा वस्तुतः 4 घाटों पर गाई गई। इसके मुख्य 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं। 4 घाट कौन कौन से हैं जहाँ से इस राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ? तीर्थराज प्रयाग के पावन तट पर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि के प्रति राम कथा गाए, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कर्म घाट का नाम दिया। वही कथा तीर्थराज प्रयाग से चल करके कैलाश के दिव्य शिखर पर पहुंची, जहां पर देवादेव महादेव गौरा मैया के निमित्त राम कथा गाए, जिसको बाबा जी ने ज्ञान घाट की उपाधि दी। यही कथा नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी महाराज गरुण जी के निमित्त गान करते हैं, जिसको गोस्वामी जी भक्ति घाट कहते हैं। और इसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम संसारियों के लिए जब गाया तो इसको गोस्वामी जी ने शरणागति की उपाधि दी। वस्तुतः जीवन में भक्ति के 3 मार्ग प्रमुख बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग अथवा शरणागति मार्ग। लेकिन साथ ही साथ संतों ने ऐसा दर्शन भी कराया है कि ज्ञान मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग को तो संतों ने तलवार की धार पर चलने के बराबर बताया है। कर्म मार्ग भी बहुत कठिन है। ज्ञान मार्ग से तात्पर्य है इतना ज्ञान हो जाए जो हम भगवान को ना जान पाए तो कम से कम अपने आप को तो जान लें। वो भी संभव नहीं है। कर्म मार्ग का उद्देश्य है कि कम से कम भगवान ने मानव जीवन दिया है तो जीवन सेवा में लग जाए। ये भी इतना सरल नहीं है। सबसे सरल है शरणागति का मार्ग, कि हम कम से कम कुछ ना कर पाए, हम ज्ञानी ना हो पाए, हम कर्मयोगी ना हो पाए, तो कम से कम भगवान के सामने जाकर के इतना तो कह दें कि प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। संबंधों के बिना जीवन निर्वाहन बहुत कठिन है। जीवन निर्वाहन के लिए संबंधों का बनना अति आवश्यक है। तो क्यों ना हम जीवन में जब सांसारिक संबंध बनाए बैठे हैं, हमारे परिवारीजन हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, पति पत्नी हैं, जो भी संबंध हैं, तो एक संबंध हम भगवान के साथ भी अपना जोड़ें। क्योंकि वस्तुतः हम संसार में आकर के ये भूल गए कि हम संसार में आए किस लिए थे। संसार में आए इसीलिए थे, जब हम माँ के गर्भ में थे तो हम प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु इस अपार दुख से मुझे निकाल दो, और निकलने के बाद हम आपका भजन करेंगे। और जब भगवान ने हमको मानव जन्म दे दिया, यहाँ पर भेज दिया, तो हमने यहाँ आकर के सब कुछ किया। यदि कुछ छूटा तो वो केवल और केवल भगवान का भजन ही छूटा, और सब किया जो, और मैं निवेदन करूं, जो नहीं भी करना चाहिए था वो भी हमने किया। लेकिन जो भगवान से प्रार्थना करी थी वो छूट गया। भगवान ने तो हमको अपना समझ करके भेजा था, क्योंकि हम कोई भगवान से अलग नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अरे हम तो भगवान के ही अंश हैं, केवल हमें एक समझने की आवश्यकता है। हम तो भगवान के ही हैं। अरे तो भगवान के ना होते तो हमको भगवान मानव जन्म में क्यों भेजता? 84 लाख योनियों में कहीं भी दोबारा भेज सकता था। भगवान ने अपनी ओर से कृपा करी।
कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सने ही। भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके मानव तन दे दिया और हमने यहां आकर के ऐसे माया में उलझे कि सब याद रहा, केवल और केवल छूटे तो भगवान ही छूट गए। संतों ने दर्शन कराया है कि कलयुग में भगवान और भगवान का नाम दोनों एक ही है। हम भगवान को शायद इतना मेरे अंदर सामर्थ्य ना हो कि भगवत प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये आप निश्चित मानिए कि यदि हमको भगवान के नाम में भी रुचि हो गई तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। क्यों गोस्वामी जी ने लिखा, को बड़ छोट कहते अपराधु। अरे भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा, ये कहने में अपराध लगेगा। हम तो केवल इतना ही जान लें कि भगवान के नाम में ही भगवान समाहित है। यदि इतना भी समझ में आ जाएगा भगवान के नाम की महिमा में, गोस्वामी जी ने कहा कि यदि हमारे घर में हमको प्रकाश की आवश्यकता है और दीपक एक है, हम घर के अंदर भी प्रकाश चाहते हैं, घर के बाहर भी प्रकाश चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही उपाय है कि दीपक को कहाँ पर रखा जाए जो घर के अंदर भी उजाला बना रहे और घर के बाहर भी उजाला बना रहे। तो दीपक को कहाँ रख दो? दीपक को घर की दहलीज पर रख दो, तो अंदर भी प्रकाश बना रहेगा और बाहर भी प्रकाश बना रहे। उसी प्रकार हमें अपने अंदर भी प्रकाश की आवश्यकता है और बाहर भी प्रकाश की आवश्यकता है। और अंदर और बाहर जब प्रकाश की आवश्यकता है तो ये करने के लिए पता क्या करना है? राम नाम मनि दीप धरु, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहे से उजिया। भगवान का नाम अपनी जिह्वा पर रख लें तो हमारे अंतर हृदय में भी प्रकाश बना रहेगा, बाहर भी प्रकाश बना रहेगा। भगवान का ऐसा अद्भुत नाम, जिस नाम की महिमा का वर्णन जहाँ तक किया जाए बाड़ी नेति नेत कह करके रुक जाती है। क्योंकि भगवान जब स्वयं अवतार लेकर के आए, तो भगवान जब राम जी त्रेता में आए तो भगवान ने स्वयं तो गिने चुने लोगों का ही उद्धार कर पाया। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ। लेकिन भगवान के नाम ने नाम युगारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। भगवान के नाम ने न जाने कितने कितने लोगों का, कितने खलों का भी उद्धार कर दिया। ऐसा भगवान का पावन नाम। और गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, इस कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर भव सागर से पार जाने का दूसरा मेरे पास कोई साधन भी नहीं है। कोई साधन नहीं है, क्योंकि साधन यदि है भी तो शायद मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। ज्ञान मार्ग पर हम नहीं चल सकते, भक्ति मार्ग पर हम नहीं चल सकते, तप तपस्या हमसे बनेगी क्या? तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा, यही कली करम न भगति विवेकु, राम नाम
अवलंबन हेतु। कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। इस कलयुग में ना योग हटम कर क्या कर पाएंगे, उसकी तो चर्चा करने का भी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि मुझ में चर्चा ही करने की सामर्थ्य नहीं है, तो करना तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। लेकिन यदि भगवान के नाम में प्रीति हो गई, भगवान के नाम में हम लग गए, भगवान के नाम में रुचि हो गई, तो आप सबको पता है भगवान के नाम की महिमा क्या है, पता है? सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। हनुमान जी महाराज ने केवल भगवान के नाम से है महिमा जास जान गणराऊ, गणेश जी जानते हैं, मानस ऐसा दर्शन कराती है।